ये एनसीईआरटी क्लास 6 गणित प्रकाश के चैप्टर 2 पर बनाए गए वीडियो का 14वां पार्ट है। वीडियो के इस पार्ट में हम पेज नंबर 53 पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं 3, 4, 5 उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मेक एनी फिगर विथ 3 एक्यूट एंगल्स, 1 राइट एंगल एंड 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स। ऐसा फिगर बनाना है जिसमें 3 एक्यूट एंगल हो, 1 राइट एंगल हो और 2 ऑब्ट्यूज एंगल हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। इसके लिए क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक्यूट एंगल 3 बनाना है। अब इस लाइन के एक एंड पॉइंट पे इसके सेंटर को रखेंगे प्रोटेक्टर के। ठीक है, एक्यूट एंगल तो आप कुछ भी ले सकते हैं जो 90 डिग्री से छोटा हो, तो हम ले रहे हैं 30 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम मैच कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो एंड पॉइंट आया है इस पे फिर से आप एक एक्यूट एंगल बना लीजिए। तो इस एंड पॉइंट पे हम सेंटर को रखेंगे। ये जो बेस है वो प्रोटेक्टर के सेंटर के लेफ्ट साइड पे है, तो हम आउटवर्ड मेजरमेंट करेंगे। फिर से हम 30 डिग्री लेते हैं क्योंकि 3 एक्यूट एंगल बनाना है। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स को हम फिर से मैच कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो एंड पॉइंट आया है इस पे आप फिर से क्या बनाइए, एक्यूट एंगल बनाइए। तो इस पे हम सेंटर को रखेंगे। अब ये जो लाइन है ये प्रोटेक्टर के सेंटर के राइट साइड आ रहा है बेस पे, तो हम इनवर्ड मेजरमेंट लेंगे, फिर से 30 डिग्री ले लेंगे। ठीक है, और इन दोनों को हम मैच कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास कितना एक्यूट एंगल बना, ये और ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री एंड ये भी 30 डिग्री। ठीक है, अब ये जो एंड पॉइंट है इस पे आपको क्या बनाना है, एक राइट एंगल बनाना है। तो सेंटर को रखेंगे इस एंड पॉइंट पे और राइट एंगल बनाएंगे यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को हमें क्या करना है, मैच कर लेना है। ठीक है, फिर से जो एंड पॉइंट आया उस पे क्या करना है, ऑब्ट्यूज एंगल्स बनाने हैं। अब इस एंड पॉइंट पे हम प्रोटेक्टर के सेंटर को रख लेते हैं। ठीक है, ये लाइन जो है ये प्रोटेक्टर के बेस के राइट साइड है, सेंटर के राइट साइड है, तो हम इनवर्ड मेजरमेंट लेंगे और आपको बनाना है ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, 100 डिग्री ले लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को हम मैच कर लेंगे। ठीक है, ये बना 100 डिग्री और ये था राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, आपको 2 ऑब्ट्यूज एंगल बनाने हैं, तो अब इस एंड पॉइंट पे फिर से हम प्रोटेक्टर को रखेंगे और ऑब्ट्यूज एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो एंड पॉइंट है इस पे हम प्रोटेक्टर के सेंटर को रखेंगे। ये जो लाइन है ये बेस पे सेंटर के राइट साइड आ रहा है, तो इनवर्ड मेजरमेंट करेंगे और 100 डिग्री हम ले लेंगे। ठीक है, फिर इन दोनों पॉइंट को हम मैच कर लेंगे। ठीक है, फिर से हमें ऑब्ट्यूज एंगल मिल गया, ये भी है 100 डिग्री का। ठीक है, तो आपके पास 3 एक्यूट एंगल है, एक राइट एंगल है और 2 ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ द लेटर M such that the angles on the sides are 40 degree each and the angles in the middle is 60 degree। क्या करना है, आपको लेटर M बनाना है इस तरह से कि साइड का जो एंगल होगा वो 40 डिग्री होगा और मिडिल वाला जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। तो इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन हम खींच लेंगे। ठीक है, और ये जो एंड पॉइंट है, अब M लेटर बनाना है तो एंगल जो बनेगा ये वर्टिकल वाले एंड पे ऊपर की तरफ, ये इस एंड पॉइंट पे हम सेंटर को रखेंगे। ठीक है, और साइड में कह रहा है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री हम यहाँ पे इंडिकेट कर लेंगे। और क्या करना है कि इन दोनों एंड पॉइंट को मिलाना है, लेकिन हम इतना बड़ा नहीं लेंगे क्योंकि M का बनाना है, तो छोटा सा लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब ये जो एंड पॉइंट है यहाँ पे आपको मिडिल बनेगा, तो मिडिल में 60 डिग्री लेना है। 60 डिग्री यहाँ पे आप सेंटर को रख लीजिए। ठीक है, ये सेंटर के लेफ्ट साइड है लाइन। ठीक है, तो 60 डिग्री कहाँ बनेगा, यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को मैच करेंगे। ठीक है, फिर से बहुत बड़ा लाइन नहीं खींचना है, छोटा सा खींचना है क्योंकि आप M लेटर बना रहे हैं। अब ये जो एंड पॉइंट है यहाँ पे क्या करना है, 40 डिग्री बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सेंटर को इस एंड पॉइंट पे रखेंगे और ये
राइट साइड है तो 40 डिग्री कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे। ठीक है, ये कौन सा लेटर बना, एम बना। ये है 40 डिग्री, ये है 40 डिग्री और ये है 60 डिग्री। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ द लेटर y सच दैट द थ्री एंगल्स फॉर्म्ड आर 150 डिग्री, 60 डिग्री एंड 150 डिग्री। इस बार आपको लेटर y बनाना है। ठीक है, लेटर y बनाना है इस तरह से कि तीनों एंगल जो फॉर्म होगा उसमें 150 डिग्री बने, 60 डिग्री बने एंड 150 डिग्री बने। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन खींच लेंगे। ठीक है, अब इसका जो ये वाला एंड पॉइंट है यहाँ पे हम क्या करेंगे, 150 डिग्री बनाएंगे। तो प्रोटेक्टर के सेंटर को यहाँ पे रख लीजिए। ठीक है, ये जो बेस लाइन है ये सेंटर के लेफ्ट साइड आ रहा है, तो 150 डिग्री कहाँ पे होगा, यहाँ पे। ठीक है, आपको क्या करना है, इन दोनों को मैच कर लेना है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे क्योंकि y बनाना है। ठीक है, अब बीच वाला जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। तो ये जो एंड पॉइंट है इसी में हमें दूसरे डायरेक्शन में क्या करना है, 60 डिग्री भी बनाने हैं। ठीक है, तो 60 डिग्री यहाँ पे आ रहा है। अब इन दोनों को हम मैच करेंगे। फिर से उतना बड़ा लाइन नहीं लेना है। ठीक है, इतना ही बड़ा लेंगे। ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 150 डिग्री और तीसरा जो एंगल होगा वो भी 150 डिग्री। ये तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, आप मेजर करके देख सकते हैं। ये राइट साइड में है तो इनवर्ड मेजरमेंट करेंगे, यहाँ पे आ रहा है ये। ठीक है, तो ये हो गया 150 डिग्री। इस तरह से हम वाई लेटर ड्रॉ कर लेंगे। अब हम पेज नंबर 54 पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, द अशोक चक्र हैज 24 स्पोक्स। अशोक चक्र में कितने स्पोक्स होते हैं, 24 स्पोक्स। व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन टू स्पोक्स नेक्स्ट टू ईच अदर। दो स्पोक जो कि एक दूसरे के बगल में है उनके बीच का एंगल कितना होगा। और सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट एक्यूट एंगल फॉर्म बिटवीन टू स्पोक। दो स्पोक्स के बीच में लार्जेस्ट कितने डिग्री का एक्यूट एंगल बन सकता है। क्या कह रहा है कि अशोक चक्र में कितने स्पोक्स है, 24। तो नंबर ऑफ स्पोक्स इक्वल्स टू 24। आपको पता है कि सर्कल का जो सेंटर होता है उसके अराउंड कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री। यानी कि कंप्लीट एंगल जो होगा वो 360 डिग्री का। और टोटल स्पोक्स है 24, यानी कि ये 360 जो है ये 24 पार्ट में बटा हुआ है। 24 स्पोक्स यानी कि 24 एंगल्स होंगे। तो एक एंगल कितने डिग्री का होगा, तो क्या लिखेंगे, डिग्री मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन टू स्पोक्स इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे 360 डिग्री को 24 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 15 डिग्री। यानी कि दो स्पोक्स के बीच का एंगल कितना है 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट एक्यूट एंगल फॉर्म बिटवीन टू स्पोक। लार्जेस्ट एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से जस्ट छोटा कितना बड़ा एक्यूट एंगल बन सकता है। तो यहाँ पे दो स्पोक के बीच का एंगल है 15 डिग्री, एक एंगल 15 डिग्री का। ठीक है, तो दो एंगल कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का, तीन एंगल 45 डिग्री का, 4 एंगल 60 डिग्री का, 5 एंगल 75 डिग्री का और 6 एंगल अगर हम मिलाएंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा। तो 90 डिग्री जब भी पहुंचे तो राइट एंगल बन गया। तो हमें राइट एंगल तो चाहिए नहीं, एक्यूट एंगल चाहिए, तो हम कहाँ तक जाएंगे 5 एंगल तक। ठीक है, तो लार्जेस्ट एक्यूट एंगल फॉर्म्ड बिटवीन टू स्पोक्स इक्वल्स टू 5 एंगल हम लेंगे 5 मल्टीप्लाई 15 डिग्री दैट मीन 75 डिग्री। यानी कि जो लार्जेस्ट एक्यूट एंगल बनेगा वो कितना होगा 75 डिग्री का। अगला क्वेश्चन जो है वो एक पजल है। आई एम एन एक्यूट एंगल
मैं एक एक्यूट एंगल हूं। इफ यू डबल माई मेजर यू गेट एन एक्यूट एंगल। अगर आप मेरे मेजरमेंट को डबल करते हैं तो भी एक्यूट एंगल ही मिलेगा, अगर ट्रिपल करते हैं तो भी एक्यूट एंगल मिलेगा, अगर 4 टाइम्स करते हैं तो भी एक्यूट एंगल ही मिलेगा। लेकिन अगर आप मेरे मेजरमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा। ठीक है, तो पूछ रहा है व्हाट आर द पॉसिबिलिटी फॉर माई मेजर, कौन कौन सा एंगल हो सकता है, ये पूछा जा रहा है। तो कह रहा है कि ये एक एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो इसके लिए हम मान लेंगे 90 डिग्री। ठीक है, इसका अगर हम डबल करते हैं तो क्या आ जाएगा 38 डिग्री। इसका अगर हम ट्रिपल करते हैं तो 57 डिग्री। इसका अगर हम 4 टाइम्स करते हैं तो 76 डिग्री। इसका अगर हम 5 टाइम्स करते हैं तो 95 डिग्री। अब यहाँ पे क्या है, ये ऑब्ट्यूज एंगल बन गया। ठीक है, 4 टाइम्स तक ही आपको करना है, यही यहाँ भी कह रहा है कि 5 टाइम्स अगर करेंगे तो ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा। ठीक है, अब हम 19 ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर 18 का करें तो 18 5 जा 90 होता है, राइट एंगल मिल रहा है, ऑब्ट्यूज नहीं मिल रहा है, तो 18 तक तो होगा ही नहीं, 19 से ही हमें स्टार्ट करना होगा। इस तरीके से अगर हम 20 डिग्री लेते हैं तो 20 का भी वही होता है, क्या क्या आएगा, 22 जा 40, फिर 3 जा 3 टाइम्स 60, 4 टाइम्स 80, अगर 5 टाइम्स करेंगे तो 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 4 टाइम्स तक एक्यूट एंगल ही आ रहा है। अगर हम 21 डिग्री लेते हैं तो क्या होगा, 2 टाइम्स करेंगे तो 42 डिग्री, 3 टाइम्स करेंगे तो 63 डिग्री, 4 टाइम्स करेंगे तो 84 डिग्री, 5 टाइम्स करेंगे तो 105 डिग्री हो जाएगा, फिर ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। तो ये भी एक एग्जाम्पल में आ सकता है। अब देखते हैं 22 डिग्री का। तो 22 डिग्री में अगर हम 2 टाइम्स करते हैं तो 44 डिग्री, 3 टाइम्स करते हैं 66 डिग्री, 4 टाइम करते हैं तो 88 डिग्री, अगर 5 टाइम्स करेंगे तो फिर वो ऑब्ट्यूज मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 23 का। 23 का अगर हम 2 टाइम्स करते हैं तो 46 डिग्री, 3 टाइम्स करते हैं तो 69 डिग्री, 4 टाइम्स करते हैं तो 92 डिग्री। अब ये देखिए राइट एंगल से भी बड़ा हो रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल तो 23 से नहीं होगा। तो कौन कौन सा एंगल हो सकता है, 90 डिग्री, 20 डिग्री, 21 डिग्री एंड 22 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा, 19 डिग्री, 20 डिग्री, 21 डिग्री एंड 22 डिग्री। 19 से पहले भी नहीं हो सकता है और 22 के बाद भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हो गया। अब अगले क्लास में हम चैप्टर 3 नंबर प्लेट को पढ़ेंगे।